वर्षीय मुन्ना बुरी तरह से रोए जा रहा था। अनीता तड़पते हुए अपनी सास बिंदु से बोली, माँ जी, मुझे बस 5 रुपए दे दीजिए, मुन्ना भूखा है। मेरे पास हराम के पैसे नहीं है। कल मुही, जैसे ही तेरे मनहूस कदम इस घर पर पड़े मेरा पति मर गया, और जब ये तेरा मुन्ना पैदा हुआ तो मेरा बेटा रोड एक्सीडेंट में चला गया। इतना बोलकर बिंदु ने चूल्हे से जलती हुई एक लकड़ी निकालकर अनीता की साड़ी के ऊपर फेंक दी। अनीता की साड़ी में आग लग गई, मगर इत्तेफाक से बिंदु भी उस आग की चपेट में आ गई। कुछ ही देर में वो दोनों जलकर मर गई। मुन्ना 2 दिन तक भूख से तड़पता रहा। 2 दिन बाद अचानक अनीता जीवित हो गई, मगर उसका मुंह गाय का हो चुका था और शरीर एक औरत का था। तू घबरा मत मुन्ना, भगवान ने मुझे गाय के रूप में सिर्फ तेरे लिए दूसरा जन्म दिया है। उस दिन के बाद अनीता अपने मुन्ना राजन की परवरिश अपने घर में गाय के रूप में करने लगी। राजन जब 10 वर्ष का हो गया तो अपनी माँ अनीता से बोला, माँ, गांव के लोग मुझे लेकर अजीब गरीब तरह की बातें करते हैं। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि तुम किसके पास रहते हो। बेटा, तो तुम बोल दिया करो कि तुम अपनी गाय माँ के पास रहते हो। माँ, पहले आपका आधा शरीर तो इंसानों का था, लेकिन अब तो आपका पूरा शरीर गाय का बन चुका है। बेटा, जब तक तू छोटा था तो ईश्वर ने मुझे इंसानों का ही शरीर दिया। अब तू अपना काम अपने हाथ से कर सकता है। समय ऐसे ही कटता रहा और अनीता का बेटा राजन 20 वर्ष का हो गया। एक दिन राजन अपनी गाय माँ से बोला, मैं शहर में नौकरी करने के लिए जाना चाहता हूँ माँ, मैं जल्दी लौट आऊँगा। बेटा, शहर जाकर अपनी माँ को मत भूल जाना। ऐसा कभी हो सकता है? हाँ, मैं अपनी गाय माँ को कभी नहीं भूलूंगा। अगले दिन राजन शहर चला गया और अनीता अपने घर में अकेली हो गई। इधर राजन शहर में जी जान लगाकर पढ़ाई करने लगा। वहाँ उसकी मुलाकात कोमल नाम की एक लड़की से हुई। कोमल एक दिन राजन से बोली, तुम मुझे और लोगों से अलग दिखते हो। हालांकि पढ़ाई में तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। तुम लड़कियों से ज्यादा बात क्यों नहीं करते? मैं ज्यादातर अपनी माँ के साथ ही रहा हूँ। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। चलो, मैं तुम्हें आज अपनी माँ से मिलवाऊंगी। तुम्हें तुम्हारी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। राजन उसी दिन कोमल के साथ उसके घर चला गया। कोमल की सुंदर माँ को देखकर राजन को अपनी गाय माँ का चेहरा ध्यान आ गया। वो अपने आप से बड़बड़ाता हुआ बोला, कोमल की माँ का चेहरा तो बहुत सुंदर है और मेरी माँ का चेहरा बिल्कुल गाय की तरह है। मैं कभी भी कोमल को अपनी माँ से नहीं मिलवाऊंगा, वरना मेरा मजाक उड़ जाएगा। उस दिन के बाद राजन अपनी माँ को भूल गया। कुछ सालों बाद उसने कोमल से शादी कर ली और वो बहुत बड़ा कलेक्टर बन गया। शादी के 10 साल बाद राजन कोमल को अपने गांव ले आया। अचानक वो अपने टूटे फूटे घर को देखने लगा। क्या हुआ? तुम इस टूटे फूटे घर को क्यों देख रहे हो? अब कुछ नहीं कोमल, बस ऐसे ही कुछ याद आ गया। मैं तो डरी गई थी कि कहीं तुम यहाँ रहने की तो नहीं सोच रहे। हमने तो इस गांव में बहुत सुंदर कोठी बनवाई है ना। राजन चुपचाप अपनी पत्नी कोमल के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। एक दिन कोमल अपने घर के गार्डन में पानी डाल रही थी कि तभी एक गाय वहाँ पर आकर खड़ी हो गई। ओफो, ये गाय से तो मुझे सख्त नफरत है। चल भाग यहाँ से, भाग। मगर गाय वहाँ से टस से मस नहीं हुई। कोमल बुरी तरह से उस गाय को पीटने लगी। वो गाय दर्द से कराहती हुई वहाँ से चली गई। शाम को कोमल राजन से बोली, तुम्हें पता है, तुम्हारे पीछे हमारे घर में गाय आ गई थी। मैंने उसे इतना पीटा मगर वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। गाय का नाम सुनकर राजन बुरी तरह से चौंक पड़ा। अगले दिन राजन चुपके से अपने टूटे फूटे घर के अंदर घुस गया। राजन को देखकर उसकी गाय माँ अनीता फूट फूट कर रोते हुए बोली, बेटा, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि वो मुझे एक जन्म दे दे। क्या मैंने इसीलिए प्रार्थना की थी कि तू मुझे भूल जाए? देखो माँ, सबकी माँ की शक्ल अलग होती है, लेकिन मेरी माँ एक गाय की तरह दिखती है। समझ गई। अब तू बहुत अमीर हो गया है ना, इसलिए तुझे अब इस गरीब गाय माँ को माँ बताने में शर्म आती है। मेरा तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं है, दोबारा मेरे नए घर में मत आना। इतना बोलकर राजन वहाँ से चला गया और वो गाय फूट फूट कर रोने लगी। गाय माँ अनीता अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी। वो बार बार राजन के नए घर में पहुँच जाती और कोमल उसे बुरी तरह से पीटती।
मगर वो जाने का नाम ही नहीं लेती। वहीं राजन का दिल भी नहीं पिघल रहा था। एक दिन राजन गुस्से से अपनी माँ अनीता से अपनी पत्नी के सामने बोला। बस करो, यूँ बार बार जलील होते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी राजन की गाय माँ अनीता ने देखा एक काला सांप पेड़ के ऊपर से राजन के ऊपर गिर पड़ा। अरे अरे, सांप सांप सांप! कोमल डरते हुए वहाँ से भाग गई। सांप ने राजन को डस लिया और राजन तड़पते हुए वहीं गिर पड़ा। हे भगवान, मेरे बेटे को बचा ले। इतना बोलकर अनीता ने गाय के रूप में ही राजन का सारा जहर, जो कि उसके खून में शामिल हो गया था, वो पी गई और तड़पते हुए गिर पड़ी। राजन को होश आ गया। ये देखकर राजन फूट फूट कर रोने लगा। तभी वहाँ पर कोमल भी आ गई। ये क्या माँ, आपने मेरे लिए अपनी जान दे दी? बेटा, मर तो मैं पहले ही गई थी, सिर्फ तेरे खातिर तो गाय का रूप लेकर इस दुनिया में आई थी। तू मेरा लाडला बेटा है, क्या मैं तुझे अपनी आंखों के सामने मरने देती? राजन की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। कुछ ही लम्हों में उसकी गाय माँ ने दम तोड़ दिया। कोमल की आंखों में भी उस गाय की ममता को देखकर आंसू बहने लगे। राजन आज भी अपनी गाय माँ को याद करके बहुत रोता है। की बात है, अंबरपुर नाम के गांव में शकीरा नाम की एक लड़की रहती थी। शकीरा के ससुराल वाले बहुत लालची थे। वो हमेशा उसके गरीब माता पिता से पैसे की मांग किया करते थे। अपनी बेटी को कोई तकलीफ ना हो, इस वजह से शकीरा के माता पिता अपने खेत बेचकर शकीरा के ससुराल वालों का लालच पूरा कर देते हैं। लेकिन फिर भी उनके अत्याचार कम नहीं होते और वे लगातार पैसों की मांग जारी रखते हैं। मेरी बात कान खोलकर सुन ले बहू, शाम तक मुझे 2 लाख रुपए मिल जाने चाहिए, वरना मैं तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। मम्मी जी, मेरे माता पिता अपने खेत बेचकर आपको पहले ही पैसे दे चुके हैं, अब दोनों और पैसा कहाँ से लाएंगे? तभी शकीरा का पति विनोद उसकी चोटी खींचते हुए कहता है। बेकार की बातें मत कर, हमें पैसे चाहिए वरना तेरी खैर नहीं। चल अपनी माँ को फोन लगा। उसके बाद वो दोनों जबरदस्ती शकीरा से उसकी माँ को फोन लगवाते हैं। शकीरा रोते हुए अपनी माँ से पैसे मांगने लगती है। बेटी, तेरे ससुराल वालों का लालच पूरा करते करते हम दोनों पूरी तरह कंगाल हो चुके हैं। अब हमारे पास फूटी कोड़ी भी नहीं बची है। हाँ बेटी, हमें माफ कर दे, अब हम पैसे नहीं दे सकते। ये सुनते ही शकीरा का पति और उसकी सास दोनों गुस्से से तिलमिला जाते हैं। अरे, इसके माँ बाप तो पूरी तरह ठन-ठन गोपाल हो गए हैं, अब हमें उनके पास से 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। तभी वहाँ शकीरा का ससुर कमलकांत आ जाता है। कमलकांत भी अपनी पत्नी और बेटे की तरह बहुत ही लालची था। अरे, जब मुर्गी अंडे देना बंद कर दे तो उसे जान से मार देना चाहिए। ये शकीरा अब हमारे किसी काम की नहीं है, चलो इसे जान से मार देते हैं, उसके बाद हम विनोद की किसी अमीर घर में शादी कर देंगे। नहीं नहीं, मुझे जान से मत मारिए, मैं मरना नहीं चाहती, कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन वो तीनों बेरहम उसकी एक नहीं सुनते। उसके बाद वो तीनों मिलकर शकीरा का गला घोटना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में शकीरा की सांसें रुक जाती हैं। ये तो मर चुकी है, चलो इसकी लाश को जाकर नदी में फेंक देते हैं, फिर हम लोगों से कह देंगे कि ये किसी पराये आदमी के साथ भाग गई है। उसके बाद वो तीनों शकीरा को ले जाकर नदी में फेंक देते हैं। बेचारी शकीरा पानी के बहाव में बहती हुई दूर घने जंगल में पहुंच जाती है। तभी पेड़ की डाली पर बैठे कुछ बंदरों की नजर शकीरा पर पड़ती है। शकीरा में अभी भी जान बाकी थी। उसके शरीर में होती हरकत देखकर सारे बंदर नदी में कूद पड़ते हैं और किसी तरह उसे बचाकर नदी के किनारे ले जाते हैं। फिर एक बंदर जंगल की कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर
शकीरा को सुंघाने लगता है और देखते ही देखते शकीरा होश में आ जाती है। तुम कौन हो दीदी, और तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? क्या बताऊं बंदर भैया, मेरी ये हालत मेरे लालची ससुराल वालों ने की है। इस तरह रोते हुए शकीरा बंदरों को अपनी सारी कहानी सुना देती है। चिंता मत करो दीदी, हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। चलो हम तुम्हें हनुमान जी के एक चमत्कारी मंदिर में ले चलते हैं। उसके बाद वो सारे बंदर शकीरा को जंगल में बने हनुमान जी के मंदिर में ले जाते हैं। अगर तुम हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहती हो तो तुम्हें पूर्व दिशा में मौजूद बगीचे से फूल तोड़कर हनुमान जी को अर्पित करने होंगे। लगातार 21 दिन तक जब तुम ऐसा करोगी तो हनुमान जी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन उस बगीचे तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन है, तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, लेकिन मैं अपने लालची ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करके रहूंगी। उसके बाद शकीरा पूरब दिशा में मौजूद बगीचे की ओर चल देती है। रास्ते में बड़े बड़े कांटे उसके पैरों को घायल कर देते हैं, साथ ही कई बिच्छू उसके पैर को काट लेते हैं। लेकिन फिर भी शकीरा हिम्मत नहीं हारती और किसी तरह बगीचे तक पहुंच जाती है। फिर वो बगीचे से ढेर सारे फूल तोड़कर हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर देती है। इस तरह लगातार 21 दिन तक यही क्रम चलता है और आखिरकार शकीरा पर हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। कहो बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? दहेज के लोभी मेरे जालिम ससुराल वालों ने मुझ पर और मेरे माता पिता पर बहुत अत्याचार किए हैं। मैं उन सब से बदला लेकर उन्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूँ जिसकी मदद से तुम अपने आप को जादुई गाय के रूप में बदल सकती हो। जादुई गाय बनने के बाद तुम जो चाहे वो कर पाओगी। उसके बाद हनुमान जी के हाथों से एक फूल प्रकट होकर शकीरा के सिर पर गिरता है। फिर शकीरा के ऊपर तेज रोशनी प्रकट होती है और वो शक्तिशाली बन जाती है। हनुमान जी को प्रणाम करके शकीरा गाय का रूप धारण कर लेती है और हवा में उड़ते हुए अपने ससुराल पहुंच जाती है। लेकिन वहाँ का नजारा देख शकीरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शकीरा के पति विनोद ने चंपा नाम की एक औरत से शादी कर ली थी। चंपा अपने साथ बहुत सारा दहेज लाई थी। शकीरा की सास ढेर सारे गहने पहनकर दूसरी औरतों को दिखा रही थी। फिर उसी दोपहर शकीरा के ससुराल वाले पैसों के लिए चंपा को पीटना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो लालची लोग एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। जब बेचारी के माता पिता के पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो ये पापी लोग इसकी हत्या कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर शाम होते ही शकीरा अपने आप को सुनहरी गाय के रूप में बदल लेती है और घर के आंगन में पहुंच जाती है। अपने सामने एक सुनहरी गाय को देख नीलम की आंखें आश्चर्य से भर जाती हैं। अरे बाप रे, ये गाय तो सोने की तरह चमक रही है। लगता है ये कोई जादुई गाय है। हो सकता है ये सोने का दूध देती हो। फिर वो अपने पति और बेटे को वहाँ बुलाकर सुनहरी गाय दिखाने लगती है। अपने लालची स्वभाव के चलते तीनों गाय को आंगन में बांध देते हैं। फिर अगली सुबह नीलम सुनहरी गाय का दूध निकालने उसके पास जाती है, लेकिन गाय एक लात मारकर नीलम को हवा में उड़ा देती है और नीलम कीचड़ के गड्ढे में जा गिरती है। हाय, अरे मेरी कमर टूट गई रे, इस गाय ने तो मुझे उछाल कर दूर फेंक दिया। अरे कोई मुझे बाहर निकालो। क्यों री बुढ़िया, मजा आया ना? बड़ी आई थी दूध निकालने वाली।
तभी नीलम का पति उसे बाहर निकालता है। अरे तुम्हें तो दूध निकालना ही नहीं आता। ठहरो, मैं अभी तुम्हें इस गाय से दूध निकाल कर दिखाता हूँ। उसके बाद कमलकांत बर्तन लेकर गाय के पास जाता है। ठहर जा बुढ़े, मैं अभी तुझे तेरी पत्नी के पास पहुँचाती हूँ। फिर शकीरा लात मारकर कमलकांत को भी कीचड़ के गड्ढे में फेंक देती है। अपने माता पिता की ये हालत देख विनोद को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो एक डंडा उठाकर गाय को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गाय उसे भी लात मारकर कीचड़ के गड्ढे में फेंक देती है। इस बात से वो तीनों बहुत चिढ़ जाते हैं। ये गाय तो बहुत ही बुरी है, इसने हम तीनों की ये हालत कर दी। लगता है ये कोई शैतानी गाय है। चलो इसे मारकर घर से बाहर भगा दो। उसके बाद तीनों बड़े बड़े डंडे उठा लेते हैं, लेकिन तभी गांव का प्रधान केशव वहां आ जाता है। अच्छा, तो इस मासूम गाय पर अत्याचार करना चाहते हो? खबरदार, अगर गाय माता को एक खरोच भी आई तो मैं तुम तीनों को हमेशा के लिए गांव से बाहर निकाल दूंगा। इस तरह तीनों को धमकाकर प्रधान वहां से चला जाता है। फिर प्रधान के डर से वो तीनों गाय को कुछ नहीं करते, लेकिन अगले दिन गाय बनी शकीरा नीलम के कमरे में जाकर गोबर करने लगती है। देखते ही देखते उस गोबर में आग लग जाती है और नीलम का कमरा जलने लगता है। अरे हाय हाय, इस गाय ने मेरा कमरा जला दिया। अरे कोई आग बुझाओ। फिर नीलम अपने पति और बेटे के साथ मिलकर आग को बुझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन आग नहीं बुझती। देखते ही देखते कमरे की सारी चीजें जलकर राख हो जाती हैं। हे भगवान, इस गाय का सत्यानाश हो। ये तो हमारे घर को बर्बाद करने आई है। मेरी सारी कीमती साड़ी जल गई है। चिंता क्यों करती हो माँ? आज ही तुम्हारे लिए ढेर सारी साड़ियाँ आ जाएंगी। आखिर ये चंपा किस दिन काम आएगी? ए चंपा, चल अपने माता पिता को फोन करके पैसे मंगवा। मेरे माता पिता तो तुम्हें अपना सब कुछ दे चुके हैं, अब उनके पास कुछ नहीं बचा। दया करके उन्हें परेशान मत करिए। चंपा की ये बात सुनकर दोनों माँ बेटे उसके बाल पकड़कर उसे मारने लगते हैं। ये देख शकीरा को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों माँ बेटे पर हमला कर देती है। उसके बाद शकीरा दोनों को मार मार के अधमरा कर देती है। तभी कमलकांत वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन शकीरा उस पर भी हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देती है। अरे अरे, ये गाय कहाँ से आ गई? आखिर ये हमसे कौन सी दुश्मनी निकाल रही है? अरे फिर अगले ही पल उस गाय का चेहरा शकीरा के रूप में बदल जाता है। मैं शकीरा हूँ। तुम तीनों ने दौलत के लालच में मेरी हत्या करने की कोशिश की थी ना, लेकिन हनुमान जी की कृपा से अब मैं जादुई गाय बन गई हूँ। हे भगवान, ये तो किसी शैतान की तरह दिख रही है। अब हमारा क्या होगा? दौलत के लालच में आकर तुम तीनों ने मुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं। आज मैं तुम तीनों को तुम्हारे सही अंजाम तक पहुंचा कर ही रहूंगी। उसके बाद शकीरा की आंखों से तेज रोशनी बाहर निकलती है और वो तीनों पत्थर के रूप में बदल जाते हैं। फिर शकीरा ठोकर मारकर तीनों पत्थरों को सड़क पर फेंक देती है। अब ये तीनों जिंदगी भर इसी तरह लोगों की ठोकरें खाते रहेंगे। यही इनकी सजा है। उसके बाद शकीरा तिजोरी खोलकर सारी दौलत बाहर निकाल लेती है। फिर वो आधी दौलत चंपा को देकर आधी दौलत खुद रख लेती है और अपने माता पिता